हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो भैया 150 पॉइंट माइनस चल रहा है निफ्टी। 25,360 55 के आसपास चल रहा है और बैंक निफ्टी भी कुछ 300 पॉइंट डाउन है। आज हो सके तो कुछ नया पोजीशन हम नहीं लेंगे। एल एन टी जो हमारा कल हमने लिया था 4300 का पुट, उसको हमने 74 का हमारा बाइंग था, उसको अभी हमने 102 पे बुक किया हुआ है। 100 रुपये पे आज 100 रुपये पे बुक किया हुआ है। एंड जिनके पास में वो था उनको ही मैंने जो है कहा कि इसमें और थोड़ी गिरावट आ सकती है, तो अगर आपने ये बुक किया है तो आप 100 पॉइंट आगे की स्ट्राइक रेट का एक और पुट लेके रखो, क्योंकि वो जो भी होगा प्रॉफिट के पैसे से ही होगा। क्योंकि ऑलरेडी हमने 4400 की पुट पहले ली हुई थी, फिर 4300 की ली, फिर वापस 4300 की ली, तो जो भी 40 फिर 40 हाँ, तो जो 4200 की पुट है वो हमने प्रॉफिट के पैसे से ही ली है, तो उसमें कोई ये नहीं है। एल एन टी आएगा नीचे 4150 तक, मेरे ख्याल से आना चाहिए। 4000 भी आ सकता है। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी ठीक है, अभी ये माइनस चल रहे हैं। स्टॉक में ऐसी कोई खास गिरावट आएगी, दिन रहते वो भी आएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज मंडे एंड ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो वेडनेसडे, ये 3 दिनों में ही जो है ना, ये जो भी नेगेटिविटी का बवाल है वो मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। और वॉट एवर मे बी द आउटकम ऑफ ईरान एंड यूएस, उससे हमें कोई फिलहाल डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जो भी डर रहेगा वो आज मंडे एंड वेडनेसडे, मैक्सिमम वेडनेसडे या फिर आज या मंडे में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। एंड 25,150 ये एक लेवल रहेगा। वहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट में एक टर्न अराउंड आना चाहिए, क्योंकि ईरान के साथ में हमारा डायरेक्ट तो ऐसे कुछ है नहीं, जो भी है ऑयल रिलेटेड है। एंड क्योंकि अभी टैरिफ का इतना कोई मतलब डर नहीं है, बवाल नहीं है। अब ऑयल, पता नहीं अभी ये सब क्या पॉलिटिक्स चल रहा है। लेकिन जहाँ तक हमारे ट्रेडिंग की बात है, तो कल भी मैंने आपसे शेयर किया था, क्रूड में वी हैड मेड सम 6500 600 के आसपास का प्रॉफिट कल बुक किया था। तो देखते हैं कैसे, क्या है क्या नहीं। लेकिन मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आज जो है ना, जहाँ जहाँ जिस जिसको जैसा प्रॉफिट मिले एक बार बुक करना चाहिए। एंड अच्छा मिले तो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई 500,000 ही बुक कर लो। एनी राइस विल बी सोल्ड ऑफ, इतना तो है। आईटी इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, लेकिन बैंकिंग विल बी डंप। बैंकिंग में एक अच्छी खासी फॉल भी में सी। एंड मुझे लगता है कि जो भी हमारे स्टॉक्स है बैंकिंग के, जो भी हमारे शॉर्ट पोजीशन है, या आज या मंडे या मैक्सिमम वेडनेसडे, किसी भी एक दिन आपको 80 से 100 पॉइंट की गिरावट दिखेगी। ठीक है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ ना, ये वो सारे ट्रेड्स हैं जो मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ और मैं मेरे ग्रुप में बताता हूँ, जो भी मेरे बातें हैं। आप अगर मेरा सुन के कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो उसकी लेती देती आप जानो। अगर आप मेरे क्लाइंट बनोगे तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आएगी। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी वंस कॉल। आपने क्या लिया क्या नहीं लिया, मुझे उससे कोई दरकार नहीं है। मैंने यहाँ पे वही शेयर कर रहा हूँ जो मैं मेरे ग्रुप में देता हूँ। ठीक है। आप अगर कुछ ले रहे हो तो अपने रिस्क पे लीजिएगा। आपका प्रॉफिट आपको मुबारक, आपका जो भी स्टॉप लॉस है वो आप देखो। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो भी पोजीशन होगा वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ वगैरह होती है तो उसको कैसे रिकवर करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ हमारा देख रेख होगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, आज और आने वाला कल लास्ट डे होगा जहां पे आप 8,000 में 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी की। 13,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी की। और 22,000 में लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी एंड कमोडिटी की। कल से ये आखिरी दिन होगा और परसों से, संडे से, ये सारे रेट्स चेंज हो जाएंगे, इनफैक्ट बढ़ेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, आज मौका है, कर लो। ठीक है। एंड बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। फिलहाल तो चल रहा है मार्केट 135 पॉइंट डाउन है निफ्टी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।